Hello, friends. Welcome to Learn English with Anjali Pawar, your ultimate guide to learn English grammar and literature. So, in the last class, we discussed our first chapter of First Flight book, which is A Letter to God, right? We have discussed the whole summary line by line, and we have discussed the summary as well, right? So, today we are going to start the NCERT questions of that chapter, which are given in your textbook, right? So without any further ado, let's get started. So there are variety of questions which are given in your textbook, such as oral comprehension check, thinking about the text, thinking about the language, and there are many questions of grammar also. So we will discuss each and every question here only. So okay. So let's start. The first question of oral comprehension check is, वॉट डिड लेंचो होप फॉर? क्या क्या होप कर रहा था लेंचो? मतलब ये बिल्कुल हमने जब लास्ट सेशन में इसका चैप्टर को पढ़ा था तब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, राइट? सो आज भी वही है कि वो ये कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किसकी होप कर रहा था? तो हमने देखा था कि चैप्टर में स्टार्टिंग से ही लेंचो क्या चाह रहा था कि एक अच्छी बारिश हो जाए ताकि उसके क्रॉप्स को वो नीडेड वाटर मिल सके और दैट लीड्स टू अ गुड हार्वेस्ट, राइट? तो फिर इसमें लेंचो किस चीज़ की होप कर रहा था? तो इस आंसर को हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे? लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? ठीक है, क्यों लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स की तरह कंसीडर किया था? व्हाई? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हुआ था जब बारिश हो रही थी तो वो क्या कह रहा था कि दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दे आर दी कॉइन्स। और मोर स्पेसिफिकली उसने क्या बोला था? द बिग वंस आर 10 cents एंड द स्मॉल वंस आर 5 cents। ये हमने पढ़ा था कल चैप्टर में। तो सिमिलरली वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लेंचो है उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा था? क्योंकि अगर रेन ड्रॉप्स हो रही हैं, बारिश हो रही है, तो एक गुड हार्वेस्ट होगा। रिजल्ट, एक अच्छी बारिश का रिजल्ट जो है एक गुड हार्वेस्ट होगा और दैट लीड्स टू दी प्रोस्पेरिटी, राइट? दैट लीड्स टू दी प्रॉफिट। ठीक है, तो इसीलिए उसने यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर किया है। तो हम आंसर कैसे ड्राफ्ट करेंगे? लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स, लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रॉमिसिंग हिम। क्या प्रॉमिस कर रही थे? अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी, मोर प्रॉफिट, मोर सक्सेस, राइट? Okay, so let's move a bit further. Question number 3. How did the rain change and what happened to Lencho's fields? क्या हुआ था? बारिश हो रही थी तो क्या सडन चेंज हुआ था और उससे उसके फील्ड्स में क्या प्रॉब्लम हुई या क्या अच्छा हुआ? ठीक है, तो क्या हुआ था कि बारिश चल रही थी और फिर वो क्या हुआ, एकदम से स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट हो गई और क्या हुआ, हेल स्टोन स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो हेल स्टोन स्टार्ट होने से क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो उसके फील्ड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, र्यून हो गए, है ना? तो यही चीज हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। कैसे ड्राफ्ट करेंगे हम आंसर को? द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। ठीक है, बारिश तो हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ, बहुत तेज हवाएं चलने लगी और उसके साथ रेन के साथ साथ हेलस्टोन्स भी स्टार्ट हो गए। ठीक है, एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन। मतलब कि ओले गिरने लगे बारिश के साथ साथ। इससे क्या हुआ? ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, रूइंड हो गया सब कुछ बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। इतनी हार्श कंडीशन हो गई कि जो पूरा फील्ड था, पूरा फील्ड एज इट वॉज कवर्ड विद सॉल्ट। ये एक लाइन चैप्टर में दी गई कि पूरा का पूरा जो फील्ड था वो बिल्कुल वाइट हो गया था हेलस्टोन से, जैसे कि सॉल्ट से उसको कवर कर दिया गया हो, है ना? तो यही उसी कंटेक्स्ट में इसका हमें आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब हेल स्टॉप हुई, है ना, जब हेलस्टोन रुक गया तो फिर उसका क्या क्या फीलिंग्स थी, मतलब क्या रिएक्शन था उसका? तो कैसे हमें पता है कि वो बहुत दुखी था, राइट? वो कह रहा था कि सब कुछ खराब हो गया और दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न और वी हैव नथिंग टू ईट, और मतलब कुछ था ही नहीं, सब जीरो हो गया था, ये कहना चाह रहा था वो। तो इसका आंसर हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे? लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है? सैडनेस। ही वॉज फुल ऑफ सैडनेस, ही वॉज वेरी अपसेट बिकॉज
क्या हो रहा था कि सब कुछ ruined हो गया था उसका, राइट? आफ्टर द hail stopped as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with, मतलब कि कुछ अपनी फैमिली को क्या खिलाएगा, है ना? कुछ नहीं था उसके पास। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर, मतलब उसको बहुत ही बैड फ्यूचर दिख रहा था, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था एक तरीके से फॉर हिम एंड हिज फैमिली। तो एक बहुत ही ये सैड सिचुएशन, बहुत ही बैड सिचुएशन उसके सामने थी, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू, मतलब उसको किसमें फेथ था, ठीक है, और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, मतलब कि उस फेथ को, फेथ तो था, फिर उसने किया क्या उसका, राइट? तो क्या था कि हमें पता था, हम चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़े थे कि वो उसको बहुत ही फर्म और अनवेवरिंग फेथ था गॉड पे, राइट? और वो क्या कहता था कि जो भगवान जी है ना, वो भी चीजें देख सकते हैं जो एक इंसान नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान तो सिर्फ फिजिकल चीजों को देख सकता है, लेकिन भगवान जो हमारे अंदर चल रहा है, हमारे कॉन्शियस में चल रहा है, वो भी उनको पता होता है, ठीक है? और फिर उसने उन्होंने कहा कि कोई और हेल्प करे या ना करे, गॉड तो मेरी हेल्प करेंगे ही, उसके मन में ये वाला फेथ था। तो इसको हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे? लेंचो हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग, ठीक है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम्स, जब कोई प्रॉब्लम में होता है और उसकी कोई हेल्प नहीं करता तो उसकी भगवान हेल्प करते हैं। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन, तो उसने क्या था, उस वो लेटर लिखा है उसने गॉड को, और उसे क्या चाह रहे हैं, वो गॉड से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें 100 pesos चाहिए टू सो हिज फील्ड अगेन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेड द लेटर, किसने लेटर को रेड किया था? देखो वहां पे एक पोस्टमैन था और एक था पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन ने उसको रिसीव किया था, उसके बाद उस पर गॉड लिखा हुआ देख के वो बहुत ही, अब तक ही हंस रहे थे वो, जब वो पोस्ट मास्टर के पास गए तो वो भी हंस ही रहे थे, लेकिन जो लेटर जो रीड किया था वो किसने किया था? पोस्ट मास्टर ने, राइट? तो आंसर क्या होगा? पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, ठीक है? लेट्स मूव अ बिट फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, लेटर को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या कहा, है ना, क्या किया? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, हंस रहे थे वो, क्योंकि उनको उसका पता नहीं था ना लेंचो कितनी बैड सिचुएशन से वो जा रहा है, तो ये चीज उन्हें नहीं पता थी। तो एट द फर्स्ट इंस्टेंट क्या होगा कि वो हंसेंगे। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रेड लेंचोज लेटर बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन जैसे ही उसको फील हुआ कि नहीं कुछ है, तो वो सीरियस हुए एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, मतलब कि उनको, मतलब कि ही वॉज वेरी शॉक्ड कि कोई इतना फेथ कैसे रख सकता है गॉड में कि गॉड को लेटर ही लिख दे, राइट? ये कोई अनयूजुअल थिंग नहीं है ना कि गॉड को लेटर लिखना, हमने तो पहली बार ही सुना, हम लोगों ने भी तो ऐसा ही उसके लिए था। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, और वो चाहता था कि ये जो फेथ है ये ब्रेक ना हो, शेक ना हो, इसलिए उसने क्या किया? सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, कि गॉड के बिहाफ पे एज अ कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, गॉड होके उसको क्या करेगा? पैसे सेंड करेगा, ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या जो उसको लेंचो को सरप्राइज फीलिंग थी कि उसको लेटर रिसीव हुआ, रिप्लाई किया गॉड ने और उसमें पैसे भी आए हैं, है ना? तो क्या उसको तो सरप्राइज वाली फीलिंग थी? तो एज सच तो कुछ था नहीं, क्योंकि ही वॉज वेरी वेरी श्योर कि आना ही है, तो सरप्राइज जैसा तो कुछ था नहीं, है ना? तो कैसे ड्राफ्ट करेंगे आंसर को? लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, ही वॉज श्योर कि हेल्प तो मिलेगी ही मिलेगी, तो उसको डाउट था ही नहीं, जब डाउट नहीं था तो सरप्राइज कैसे हो सकता है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि जो उसने पैसे डिमांड किए थे वो उसको रिसीव नहीं हुए, कुछ अमाउंट कम रह गया था, उस कम अमाउंट की वजह से ही वॉज एंग्री, राइट? तो कैसे ड्राफ्ट करेंगे आंसर को? देयर वर ओनली 70 pesos इन द एनवेलप वेयर एज लेंचो हैज डिमांडेड 100 pesos, कितने पैसे डिमांड किया था? 100 pesos। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, राइट? तो क्या था, वो जो डिफरेंस था 30 pesos का, उसकी वजह से उसको क्या हो रहा था? गुस्सा आ रहा था, राइट?
So with this question, we have completed our oral comprehension check, right? Let's move to the next part, that is thinking about the text. ठीक है, thinking about the text का first question क्या कहता है? Let's read this. Who does Lencho have complete faith in, and which sentences in the story tell you this? वो कह रहा है कि गॉड में कंप्लीट फेथ था लेंचो को, राइट? अब वो यही कह रहा है कि हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ, किस में फेथ था उसको, और सेंटेंस जो स्टोरी थी उसमें किन सेंटेंस से आपको पता लगता है कि लेंचो को किस गॉड में फेथ था. हमें पता है गॉड में फेथ था, तो वो लाइंस हमें बतानी है जिससे ये शो होता हो कि लेंचो का फुल और ही वॉज फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, है ना. तो लेट्स डिस्कस. Lencho has complete faith in God as he is instructed that God knows everything and helps us in our problems, right? ये सब उसका सोचना था कि वो ऐसा सोचता था. There are few sentences which show this. ठीक है, क्या क्या थे sentences देख लेते हैं. बहुत सारे sentences थे, मैंने जो जो मेरे को दिखे मैंने सब लिखे हैं. आप अपने अकॉर्डिंगली जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंगली आप लिख देना, ठीक है. तो फर्स्ट है, बट इन द हर्ट्स ऑफ all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. ठीक है, ये क्या है कि उस सॉलिटरी हाउस में, उस एक अकेले अलोन हाउस में जो हिल पे था, ठीक है, उसमें क्या उनके जो भी उसमें रहते थे उनके मन में क्या था कि वैसे तो सब कुछ डिस्ट्रॉय रूइंड हो गया था, कुछ था नहीं, वैसे तो बचा ही नहीं था कुछ, फिर भी उनके मन में एक सिंगल होप थी कि क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान जी हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि जिनकी कोई हेल्प नहीं करता गॉड उनकी भी हेल्प करते हैं, राइट. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट लाइंस, क्या है? ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. क्या होप थी? द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. ठीक है, तो पूरी नाइट उसने क्या सोचा था कि परेशान तो था ही वो, लेकिन फिर भी उसके मन में उसके थॉट आ रहा था पूरी रात की, और कुछ ना सही लेकिन गॉड से तो उसे हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि गॉड की जो आईज हैं वो सब चीजें भी देख सकती हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं देख सकता. क्योंकि इंसान क्या देख सकते हैं, हमें क्या दिखेगा, हमें फिजिकली चीजें दिखती हैं जो प्रेजेंट होती है, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी की बातें हमें नहीं पता लगता, किसी के दिमाग में या दिल में क्या चल रहा है, कोई कितना परेशान है, अनटिल एंड अनलेस भी वो हमसे शेयर ना करे हमें नहीं पता लगेगा, ठीक है. हाँ, बिहेवियर से थोड़ा पता लगता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो चीजें हमें नहीं पता लगती, वो गॉड को ही पता होती है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इसने इस लाइन को लिखा है. नेक्स्ट लाइन, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. तो वो क्या लिखते हैं भगवान जी को लेटर में कि अगर आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे ईयर मेरी फैमिली और मैं, हम सब भूखे रह जाएंगे, और अल्टीमेट इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द लेंचो एंड हिज फैमिली, राइट. नेक्स्ट जो लाइन है, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. तो उसने लिख दिया एनवेलप पे टू गॉड, तो यही तो फेथ को शो कर रहा है कि टू गॉड लिख दिया उसने, ठीक है, और लेटर को इनसाइड डाल के एनवेलप में और टाउन चला गया. हाँ, हालांकि वो थोड़ा सा ट्रबल था, परेशान था, बट उस फेथ था तो वो गया, ठीक है. नेक्स्ट लाइन, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक nor could he have denied Lencho what he had requested. तो ये क्या होता है, एट द एंड जब उसको रिप्लाई रिसीव हुआ गॉड से, उसमें कुछ अमाउंट भी था, तब वो ये उस अमाउंट को देख के, वो डिफरेंस था 30 पैसों का, उसको देख के वो क्या कहता है कि जो भगवान जी है वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, उनसे मिस्टेक नहीं हो सकती, और ना ही वो डिनाई कर सकते हैं जो मैंने उनसे मांगा है ना. तो ये कि वो कितना श्योर था कि गॉड से मिस्टेक नहीं हो सकती है, और जो पैसे भेजे हैं ये भी थोड़े कम हैं, और जितने मैं मांगूंगा वो उतने ही भेजेंगे, ये क्या हुआ है मतलब कि, है ना. और फिर अल्टीमेट उसने क्या किया था कि जो ये इसका जो सारा वो था कि ये कहाँ गए पैसे, उन्होंने वो सारी चीजें पोस्ट ऑफिस पे डाल दी थी, कुछ इस तरीके की स्टोरी थी, राइट. वी हैव डिस्कस्ड, राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? तो वो क्या कह रहा था कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों सेंड किए और उन्होंने लेटर पे गॉड क्यों लिखा, है ना, यही था. क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि जो लेंचो का फॉर्म फेथ देखकर गॉड पे ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड, राइट. वो बिल्कुल शॉक हो गया कि कोई इतना फेथ भी कर सकता है गॉड पे कि वो सीधा गॉड को लेटर ही लिख दे, राइट. तो उसने कहा
सोचा कि अगर इसका रिप्लाई नहीं पहुंचा राइटर के पास तो क्या होगा, उसका फेथ ब्रेक हो जाएगा, शेक हो जाएगा और उसे वो डिसहार्टन हो जाएगा। और वो ये नहीं चाहता था कि अगर किसी का इतना फर्म फेथ है तो उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। इसीलिए उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब मुझे राइटर की हेल्प करनी है, राइट। तो कैसे हम इस आंसर को ड्राफ्ट करेंगे, देखो। द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड अलाइव, ठीक है, ताकि वो फेथ बना रहे, कॉन्टिन्यू रहे एंड फर्म, और वो बहुत ही श्योर रहे कि हाँ गॉड सबकी हेल्प करते हैं। एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाई इट, एज ही वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड टू सी कि हाउ the writer has so much faith in God. When postmaster reads the letter of Lencho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith and decides to answer the letter. उसने क्या सोचा कि आंसर करेगा लेटर को। He gathers money with the help of his post office employees, friends on behalf of God and signs the letter God so that Lencho's faith does not get शेकन। लिखने को तो वो ये भी लिख सकता था कि पोस्ट मास्टर, बट उसने गॉड को ही लास्ट में लिखा, गॉड को मेंशन किया। क्यों? ताकि उसका जो फेथ है वो ब्रेक ना हो, शेक ना हो, जो राइटर है वो डिसहार्टन ना हो कि किसी इंसान ने उसकी हेल्प करी है, लेकिन वो तो गॉड से ही हेल्प चाह रहा था, ठीक है। और मे बी वो डिनाई कर दे इस हेल्प के लिए अगर उसे पता लगेगा किसी इंसान ने हेल्प करी है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम एंड वाई और वाई नॉट, मतलब कि क्या लेंचो ने ये ट्राई किया था कि ये पैसे उसको किसने भेजे, किया था तो क्यों नहीं किया, और किया है तो क्यों किया है, ये क्वेश्चन है। तो देखो एज पर द चैप्टर उसने कुछ नहीं ट्राई किया, क्योंकि वो तो बहुत ही फर्म बिलीवर था गॉड का। उसको पता था कि अगर उसने लेटर लिखा है गॉड को तो उसको गॉड का उसको रिप्लाई करेंगे। तो उसने इतना भी नहीं सोचा कि मैं एक बार ये तो ट्राई कर लूँ कि चलो उस दिन मैं डिसहार्टन था, मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन फिर भी 1 वीक का उसके पास टाइम था, फिर भी उसके मन में या फिर उसके माइंड में एक बार भी एक सिंगल थॉट नहीं आया कि मैंने गॉड को लेटर लिख दिया। एक इतनी अनयूजुअल चीज कर दी जो मतलब कि जो जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ये चीज चलो हम डिसहर्टन होते हैं तब हम भगवान जी को भी बोल देते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या है, कन्वर्सेट कर लेते हैं, राइट। लेकिन थोड़े टाइम बाद हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। गॉड हमारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मुझे मनी दे दो या कुछ दे दो, और वो दे दे, है ना। तो वेरी शॉकिंग कि भाई अरे बाबा पैसे आ गए। तो ये एक अनयूजुअल चीज है, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं सोचा कि ये पैसे भेजे किसने हैं, है ना। ये उसको तो ये था कि गॉड ने ही भेजे हैं, क्योंकि गॉड से ही उसने प्रॉब्लम डिस्कस किया, गॉड ने ही भेजा है, ठीक है। तो कैसे हम इस आंसर को ड्राफ्ट करेंगे, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम बिकॉज क्या हुआ था, ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मतलब कि उसको डाउट ही नहीं है, तो वो क्यों क्यों सर्च करेगा कि किसने पैसे भेजे, डाउट ही नहीं है, ठीक है। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, बिल्कुल फर्म बिलीवर ऑफ गॉड था। ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन हिम हु वुड सेंड हिम द मनी, क्योंकि उसको ये था कि और उनके अलावा कौन हो सकता है जो पैसे भेजेगा, है ना। तो गॉड ने ही पैसे भेजे, एंड देयर इज नो नीड टू फाइंड और ट्राई टू फाइंड द पर्सन हु हैड सेंट द मनी, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है उसके बाद, हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव्ड दैट ही हैड सेंट मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प इन हिज प्रॉब्लम। उसका इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था कि उसको ये बिलीव था कि गॉड उसको पैसे भेजेंगे, क्योंकि उसकी सारी प्रॉब्लम गॉड को पता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस आंसर को हमें ड्राफ्ट करना था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हु डज लेंचो थिंक हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, what is the irony in the situation, ठीक है। आयरनी यहाँ पे क्या होता है, जो ये वर्ड है आयरनी, इसका मतलब होता है आयरनी इज that the irony of a situation is an unexpected aspect of it, मतलब कि जो मैंने सोचा नहीं होता वो हो जाना, मैं कुछ और सोच रहा था और कुछ और ही हो गया, उसको हम आयरनी बोलते हैं। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो एक ब्यूटीफुली एक डेफिनेशन भी दे दी आयरनी की उन लोगों ने कि क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि गॉड ने पैसे भेजने थे, हालांकि गॉड पैसे भेज नहीं सकते, तो पोस्ट मास्टर ने अपने सभी फ्रेंड सर्कल एम्प्लॉय सबसे रिक्वेस्ट करके कुछ अमाउंट गैदर किया और वो भेजा, ठीक है। तो फिर
ये बात लेंचो को नहीं पता थी, उसको ये था कि गॉड भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने उन पे डाउट किया, मतलब कि जो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं उन पे ही वो डाउट कर रहा है कि जो मेरा रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो उन्होंने रख लिया। तो यही सिचुएशन है आयरनी की सिचुएशन, कि जो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं उसी को वो सस्पेक्ट कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट आयरनी। ठीक है, तो कैसे हम इस आंसर को ड्राफ्ट करेंगे? लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी as she had demanded 100 pesos from God and in the letter there was only 70 pesos। 70 पैसोस थे, मांगे थे 100 pesos। तो ये जो बीच का जो अमाउंट है, जो लेफ्ट आउट अमाउंट है, वो क्या हुआ है, वो इन लोगों ने रख लिया, एम्प्लॉयज ने। एंड गॉड कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, सो क्या करता है, ही एज्यूम्स that they have stolen the money, the post office employees have stolen the money, पैसे उन्होंने ले लिए हैं। The irony in the situation is that Lencho suspects those people, मतलब कि उन पे डाउट कर रहा है, who helped him in his problem and tried to keep his faith alive in God। ये बातें लेंचो को नहीं पता, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे ये पता है कि गॉड मुझे हेल्प तो कर सकते हैं, बट विद अदर मीडियम्स, है ना, किसी ना किसी के थ्रू करेंगे, वो खुद तो नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे लेंचो ने ये एक बार भी उसके माइंड में सिंगल थॉट नहीं आया कि कुछ और भी हो सकता है, राइट। लेकिन जिन लोगों ने उसकी हेल्प करी उसकी प्रॉब्लम वाले सिचुएशन में, उन्हीं पे ही सस्पेक्ट करना, उन्हीं पर ही डाउट करना, तो ये थोड़ा सा आयरनिकल सिचुएशन यहाँ पे हुई थी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि लेंचो जैसा पर्सन क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जो गॉड को सीधा लेटर लिख दे। What kind of person would you say he is? किस तरीके का इंसान था वो, एक तरीके से उसका कैरेक्टराइजेशन बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन वर्ड्स। ठीक है, तो एक बार हम पहले वर्ड्स देख लेते हैं, फिर अपना आंसर फ्रेम करेंगे। ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची, लालची तो वो नहीं था, बट हाँ उसको नीड थी पैसों की, इसलिए उसने डिमांड की, वो भी सीधा गॉड से। छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करता लेंचो, सीधा गॉड से बात करता है। नेव क्या होता है, नोवाइस कह सकते हैं, न्यू टू समथिंग, न्यू मतलब आप ये कह सकते हो जिस जो अन एक्सपीरियंस बोल सकते हैं इसको, या इनएक्सपीरियंस बोल सकते हैं, राइट। स्टूपिड, स्टूपिड भी कह सकते हैं ना, स्टूपिड तो था ही जो गॉड से सीधा कन्वर्सेट कर रहा है, गॉड को लेटर लिख रहा है। अनग्रेटफुल मतलब कि थैंकफुल ना होना, थैंक ये इसमें ये वाली क्वालिटी तो थोड़ी थी कि पैसे दिए, थैंकफुल होने की जगह वो क्या कर रहा है, सस्पेक्ट कर रहा है सिमिलर लोगों को। सेल्फिश, सेल्फिश तो आई थिंक वो नहीं था, है ना। और कॉमिकल तो बिल्कुल भी नहीं था, सीरियस था। अनक्वेश्चनिंग मतलब कि जिसपे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ऐसा उसका फेथ था गॉड में। ठीक है, तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ड्राफ्ट करेंगे इसके आंसर को? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो, राइट, एज ही इज एन अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन। अनक्वेश्चनिंग मीन्स द पर्सन हु बिलीव्स विद सो मच फर्म फेथ। ठीक है, बिलीव करता है, फर्म बिलीवर जिसको मतलब कि स्ट्रॉन्च बिलीवर कह सकते हैं, जो जो क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते जिसके फेथ पे आप, उस तरीके का। नेव यानी न्यू, इन एक्सपीरियंस, है ना, इन एक्सपीरियंस ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नेव है वो उस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है कि उसने गॉड को, प्रॉब्लम की सिचुएशन में उसने सीधा गॉड को ही मैसेज लेटर लिख दिया अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए और सॉल्यूशन लेने के लिए। He is not stupid if he does not know who has sent him money or a letter will reach God without any address। ये क्या कह रहे हैं? He is not stupid, वो stupid तो नहीं है। अगर उसको ये नहीं पता कि who has sent him money or a letter will reach God without any address, मतलब कि उस पर कोई एड्रेस तो गिवन था नहीं, उसने कुछ दिया नहीं था, तो कैसे पहुंच जाएगा गॉड के पास लेटर, कहाँ से पैसे आ जाएंगे भाई, वो चीज यहाँ पे कही जा रही है। इट इज लेंचोस फेथ इन गॉड, और कुछ नहीं, वो बहुत ही फर्म बिलीवर था गॉड का, इसलिए ही वो इस तरीके की स्टूपिड वाली चीजें कर रहा था। इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी। ठीक है, अभी है ऐसा रियल लाइफ में, तो है ही ऐसा। एंड लेंचो इज टोटली लिवेबल एंड डिफरेंट। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही डिफरेंट था। ठीक है, थोड़ा सा स्टूपिड था, गॉड को सीधा हेल्प के लिए बोल रहा था। ठीक है, बाकी ही इज अ फर्म और स्टॉन्च बिलीवर ऑफ गॉड। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स. ठीक है, ह्यूमन नेचर में एंड ह्यूमंस में. हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड? किस तरीके से हम इसको इलस्ट्रेट करेंगे? ठीक है, दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट बताए गए हैं, ह्यूमंस में और नेचर में, और ह्यूमंस एंड ह्यूमंस में. तो सबसे पहले ह्यूमंस एंड नेचर का देख लेते हैं. द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप बाय द हेल स्टॉर्म. ठीक है, जो ये हार्श वेदर कंडीशन हो गई, इसकी वजह से क्या हुआ? पूरे जो लेंचो के फील्ड्स थे, लेंचो के फील्ड सारे र्यून्ड हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए. ठीक है, उसके और वैसे एज लेंचो वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रेन टू हैव गुड हार्वेस्ट, एज दैट वाज द ओनली होप ही हैड फॉर हिज अर्निंग. अपनी अर्निंग के लिए उसके बाद सिर्फ ये बारिश पे ही वो डिपेंड था कि अच्छी बारिश हो जाएगी तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन सब कुछ उसके ऑपोजिट हो गया. तो यही कॉन्फ्लिक्ट शो किया गया कि नेचर और ह्यूमन में अगर ये सारी चीजें ठीक होती, ओनली रेन होती, तो सब कुछ अच्छा हो जाता, कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं आती. लेकिन अब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन कैसे आई है कि जो सोचा था उसके ऑपोजिट चीजें हो गई. राइट. ही वर्क सो हार्ड टू फीड हिज फैमिली. बहुत ज्यादा मेहनती था. ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, बट नेचर टर्न वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. नेचर क्या हुआ? बहुत ही हार्श हो गया एक तरीके से और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया. ठीक है, ये और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमंस एंड ह्यूमंस का, वो डिस्कस कर लेते हैं. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस. द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स. कैसे? एज द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स एंड स्टाफ सेंट लेंचो मनी. ठीक है, दैट लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड. ठीक है, ऑल्दो दे डिड नॉट नो लेंचो, उनको पता नहीं था लेंचो कौन है. दे डोंट नो द राइटर कि किसने लिखा है लेटर. राइट. लेंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी. तो उसने क्या किया? ब्लेम किया, उन्हीं को सस्पेक्ट किया जिन्होंने उनको हेल्प किया था. ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक, मतलब कि उनको डिसीटफुल बोला, क्लेवर बोला. राइट. दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन अनदर मैन. लोगों को, इंसान को इंसान पे बिलीव नहीं है, फेथ नहीं है, ये शो कर रहा है यहाँ पे. देयर बाय गिविंग राइज टू द कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो इससे क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई. ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमारा इसके साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. नाउ वी विल मूव टू द थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स. ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़े हमने. डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, क्या क्या है? गेल, whirlwind, cyclone, hurricane, tornado, typhoon. These are the questions. तो पहला पढ़ते हैं क्या कह रहा है. A violent tropical storm in which strong winds move in a circle. एक violent tropical storm जिसकी strong जो winds है वो circular motion में move करती है. ठीक है, और इससे हमें इसमें ये हिंट भी दे रहा है कि जिसका थर्ड लेटर सी है, तो इनमें से थर्ड लेटर सी किस वर्ड में है? साइक्लोन में. ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा है, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कुलर मोशन, दैट इज साइक्लोन. तो साइक्लोन का ये फर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, एंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड किसको कहते हैं? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड जिसका थर्ड लेटर ए है. थर्ड लेटर ए तो मुझे दिख नहीं रहा. आई थिंक इस गेल कहते हैं, सेकेंड लेटर जिसका गेल होगा इसका आंसर. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट्स. अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड के साथ एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है, और उसका जो थर्ड लेटर है वो पी है. पी थर्ड लेटर किसमें है? टाइफून में. ठीक है, नेक्स्ट, अ वायलेंट स्टॉर्म हु सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ अ फनल. फनल की शेप में. फनल कैसा होता है? कुछ इस तरीके का. ठीक है, इस तरीके की शेप जो बन जाए बीच में. ठीक है, क्या होते हैं? जिसका फोर्थ वर्ड लेटर क्या है? टोर्नेडो. तो यहाँ पे टोर्नेडो आ जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट, अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन. ठीक है, एक वायलेंट स्टॉर्म स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ कहाँ पे? वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में आते हैं, जिसका थर्ड लेटर आर है. किसका थर्ड लेटर आर है? हरिकेन. ठीक है, फिफ्थ ये हो जाएगा.
A strong wind, a very strong wind that moves very fast in a spinning movement, spin करते हुए and causes a lot of damage. किससे होगा ये, जिसका फिफ्थ वर्ड एल है, whirlwind. ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा डन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी. ठीक है, पढ़ते हैं. आई होप इट यहाँ पे हेल स्टॉर्म को डिनोट कर रहा है, पासिस क्विकली. ये लेंचो ने बोला था आई होप द हेल स्टॉर्म पासिस क्विकली. ठीक है. सेकेंड है देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड. यहाँ पे भी एक ही होप थी. ठीक है, एक ही सिचुएशन थी क्या कि हमें गॉड की हेल्प के लिए वेट करें या सोचे कि वही हमें हेल्प करेंगे. तो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल होप इज अ वर्ब. क्या है, होप जो है वो वर्ब है. ठीक है, होप क्या है, वर्ब है. यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है. विच मीन्स यू विश फॉर समथिंग टू हैपन, मतलब कि मैं विश कर रही हूँ, है ना, मैं कुछ चाह रही हूँ. जब मैं कुछ चाह रही हूँ और कुछ काम हो रहा है ना, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वो एज अ क्या ट्रीट करते हैं, उसको वर्ब ट्रीट करते हैं. तो फर्स्ट जो हमारा ये है एग्जाम्पल, उसमें जो होप है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है. एंड सेकेंड में, इन द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज अ नाउन. नाउन जो होप है वो एज अ नाउन, फंक्शनल ग्रामर में सब वर्ड्स जो है ना उसकी यूसेज पे डिपेंड होता है कि उसको किस तरीके से यूज किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे इन द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज अ नाउन मीनिंग अ चांस फॉर समथिंग टू हैपन, मतलब कि वो एक चांस ही, एक सिचुएशन है कि हाँ कि कुछ होगा, वी विल गेट द हेल्प फ्रॉम गॉड. ठीक है, तो इस तरीके से होप को फंक्शनल यूसेज ऑफ ग्रामर के बेस पे यहाँ पे इस वर्ड को डिवाइड किया गया है एज अ वर्ब और एज अ नाउन. लेट्स मूव. ठीक है, ये क्या है कि मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम ए विद द मीनिंग ऑफ होप इन कॉलम बी. तो उसी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वर्ब एंड नाउन, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस है. तो ये ए एंड बी गिवन है. ठीक है, इसमें हमें मैच करना है. तो सबसे पहले है विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज. आई होप सो, मतलब कि जो सब्जेक्ट्स मुझे चाहिए, मैं अनसर्टेन हूँ कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है, इसमें मैं अनसर्टेन हूँ. आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग. इसमें क्या कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसा लगेगा, बट मुझे वो पसंद नहीं है जो जिस तरीके से आप आर्ग्यू कर रहे हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे होप का किस तरीके से यूज हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट द डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV एड्स सफरर्स. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि इस होप में किस तरीके से यूज किया जा रहा है होप को. ठीक है, बी पार्ट में क्या, अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन, कि कुछ अच्छा होने वाला है, इस तरीके की फीलिंग आ रही है. इस तरीके का होप का आंसर है. थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैव हैपन, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन या डिलेमा है कि होगी की चीज या नहीं होगी. स्टॉप्ड बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन, कि कुछ अच्छा होने वाला है. इस तरीके का होप का मीनिंग है यहाँ पे. नेक्स्ट पार्ट्स, वी आर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नोट नोटिस आर मिस्टेक, कि हम ये होप करें कि जज हमारे मिस्टेक्स को देखे ही ना. ठीक है, तो ऐसा लाइकली टू हैपन कैसे हो सकता है कि जज तो बैठा ही इसीलिए है, कैसे नहीं देखेगा. आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल, मैंने उसको अर्ली कॉल किया किस होप में कि मैं मे बी स्कूल जाने से पहले मैं उससे बात कर लूँ. तो ऐसा इस कॉन्टेक्स्ट में होप का यूज हुआ है. जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप, जब सबने छोड़ दिया, द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन, साइक्लोन के जाने के बाद 7 दिन बाद फिशरमैन वापस आया. ठीक है, wanting something to happen and thinking it quite possible, showing concern that what you say should not offend or disturb the other person, a way of being polite. All right, wishing for something to happen although this is very unlikely. So these are the statements given in A and B. We have to match as on the basis of how hope is used in the sentence. Let's see the answers. जो फर्स्ट है वो है विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज. आई होप सो. तो ये क्या हो रहा है कि वो होप कर रहा है, राइट. तो थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, इट मे और मे नॉट हैव हैपन, ये चीज हो भी सकती है. ठीक है, और ये ना भी होए. तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे होप का यूज हुआ है. सेकंड, आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट
आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग, ठीक है, इस तरीके से हुआ है। तो ये क्या करे कि शोइंग कंसर्न दैट यू से शुड नॉट ऑफेंड और डिस्टर्ब द अदर पर्सन, अ वे ऑफ बीइंग पोलाइट, ठीक है। नेक्स्ट, दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV एड्स सफरर्स। तो अ फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन, तो इस तरीके की फीलिंग को यहाँ पे होप के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। लेट्स मूव नेक्स्ट। We were hoping against hope that the judges would not notice our mistakes, ठीक है। Wishing for something to happen, although this is very unlikely। जजेस तो बैठे इसलिए मिस्टेक निकालने के लिए, वो कह रहे कि ऐसा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, I called early in the hope of speaking to her before she went to school। स्कूल जाने से पहले मैंने उसे कॉल किया, किस होप में कि वो उसको उठा ले और मेरी उससे बात हो जाए। Wanting something to happen, मैं जो चाह रही थी कुछ, है ना। Thinking is क्वाइट पॉसिबल, ये हो भी सकता है और ना भी, अगर वो निकल गई होगी तो नहीं हो सकता, और रुकी हुई है तो हो जाएगा। नेक्स्ट, जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन। स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन, कि कुछ होने वाला, अच्छा कि वो आने वाला है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो आ जाता है। तो दिस तरीके से ये चीज है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रिलेटिव क्लॉजेस। लुक एट दी सेंटेंसेस। All morning who knew his fields intimately looked at the sky, ठीक है। The second one is their women who was preparing supper replied yes God willing। The italicized part ये है, italicized ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। The italicized part of the sentences give us more information about Lencho and the women। वी कॉल देम रिलेटिव क्लोज। जो हमारे जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। नोटिस दैट दे बिगिन विद द रिलेटिव प्रोनाउन हु, ये दोनों हु से स्टार्ट हो रहे हैं। अदर कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं whom, whose और which, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द रिलेटिव क्लॉजेज इन A and B सेंटेंस आर कॉल्ड नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग कह रहे हैं बिकॉज वी ऑलरेडी नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन दे डिस्क्राइब। हमें लेंचो और उसकी वाइफ के बारे में पता है, तो यहाँ पे ये नॉन डिफाइनिंग है, डिफाइन नहीं कर रहे उसको, ठीक है। लेंचो इज अ पर्टिकुलर पर्सन एंड देयर इज अ पर्टिकुलर वुमेन ही स्पीक्स टू, जिससे वो बात कर रहा है। वी डोंट नीड द इंफॉर्मेशन इन द रिलेटिव क्लॉज टू पिक दीज पीपल आउट फ्रॉम अ लार्जर सेट। बहुत सारे लोगों में से हमें उनको चूज नहीं करना, हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज usually has a comma in front of it। comma होता है स्टार्टिंग में and a comma after it, और comma बाद में भी होता है। एक रिलेटिव क्लॉज को स्टार्ट करते हैं तब भी comma और एंड करते हैं तब भी comma in any sentence। some writers use a dash, dash का यूज करते हैं, इस तरीके का dash होता है। instead as in the story, स्टोरी में हमने काफी बार देखा था ना कि dash था। if the relative clause at the end, अगर रिलेटिव क्लॉज एंड में आता है तो वी जस्ट पुट अ फुल स्टॉप, मतलब कि हमें सेंटेंस को क्लोज करना है वहां पे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या चाह रहा है क्वेश्चन हमसे। जॉइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, हुम, हुज, विच एज सजेस्टेड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई ऑफन गो टू मुंबई। मुंबई इज अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हमें इसको ज्वाइन करना है रिलेटिव क्लॉज विच से, ठीक है। तो जैसे यहाँ बोला आई ऑफन गो टू मुंबई एंड मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो ये मुंबई है इसको हमने सेंटेंस में 2 बार यूज किया है। तो हमें पता है कि जब एक बार हमने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद अगर मुझे दोबारा उस चीज की बात करनी है तो मैं प्रोनाउन का यूज करूंगी, प्रोनाउन का यूज करती हूँ ना दोबारा बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसको क्या करना है, सेंटेंस को ज्वाइन करना है, ठीक है, विच की हेल्प से। तो मैं कैसे करूंगी, आई ऑफन गो टू मुंबई, ठीक है, विच, तो विच क्या, इसी को ही और उसके बारे में बता रहा है, विच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग, शी कुक्स वेरी वेल, ठीक है। यहाँ पे हु से मुझे रिलेटिव क्लॉज ऐड करना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, माई मदर, हु कुक्स वेरी वेल, तो ये हु जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, मदर को, और हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं साथ में। इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। These sports person are going to meet the president. Their performance has been excellent. Who से मुझे इस सेंटेंस को ज्वाइन करना है, तो कैसे करेंगे हम, these sports persons, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ही हम यहाँ पे whose
यूज कर रहे हैं, ये इसी को ही डिनोट कर रहा है। और क्या कह रहा है, हुज परफॉर्मेंस, किन के परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स पर्सन के परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट, बहुत ही एक्सेप्शनली फिनोमिनल उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, आर गोइंग टू मेक द प्रेसिडेंट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लेंचो प्रे टू गॉड, हिज आईज सी इनटू आवर माइंड्स, हुज, ठीक है, हमें हुज से इसको ज्वाइन करना है। लेंचो प्रे टू गॉड, यहाँ पे जो हुज है किसके लिए आएगा, गॉड, गॉड की आंखें, सी इनटू आवर माइंड, हमारे अंदर भी देख सकती है। द मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम, ठीक है, यहाँ पे मुझे हुम से ज्वाइन करना है। द मैन हुम आई ट्रस्टेड, ठीक है, चीटेड मी। इस तरीके से विद द यूसेज ऑफ रिलेटिव क्लॉज वी हैव जॉइन these statements, right? Let's move to the next question. Sometimes the relative pronoun is a relative clause remains hidden. क्या होता है, काफी बार जो है जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना रिलेटिव क्लॉज में, वो हिडन होता है, हम उसे पता नहीं लगता कि यहाँ पे वो रिलेटिव क्लॉज यूज हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी, हमने पढ़ा था, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ठीक है। यहाँ पे देखो द हाउस, उसके बाद द ओनली वन इन द एंटायर वैली, दिस क्लोज जो है वो हमें हाउस को ही तो क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ, ठीक है। वी कैन राइट दिस सेंटेंस एज, कैसे लिख सकते थे रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हुए, द हाउस विच वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो यहाँ पे जो ये विच और ये जो वर्ब आ गई है ना, इससे क्या हो गया, ये सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूसेज दिखाया गया है, ठीक है। इन ए द हाउस द रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड द वर्ब वॉज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, वॉज आर नॉट प्रेजेंट, क्योंकि विच जो प्रोनाउन है और वॉज जो वर्ब है वो इस सेंटेंस में यूज नहीं हुई है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं ये हमसे क्या चाहता है इस क्वेश्चन में। यूजिंग नेगेटिव्स फॉर एम्फेसिस, यूज नेगेटिव्स फॉर एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए, किसी चीज को पे जोर देने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं, ठीक है, नेगेटिव्स का यूज करते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। We know that sentences with words such as no, not और nothing show the absence of something, कुछ किसी चीज की कमी, right? और contradict something, या तो वो contradict करेगा या फिर there is something absent, ठीक है। For example, this year we will have no corn, तो यहाँ पे no corn क्या कह रहा है, इस साल corn नहीं होंगे, corn will be absent here, ठीक है। The hail has left nothing, hail ने क्या किया, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं छोड़ा, एब्सेंस ऑफ क्रॉप, सारे क्रॉप्स को रियून कर दिया। These aren't रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, स्ट्रेस दे रहा, दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स, स्ट्रेस दे रहा, दे आर न्यू कॉइन्स, मतलब यहाँ पे एम्फेसिस क्रिएट करना चाह रहा है इस पे। कॉन्ट्राडिक्ट्स द कॉमन आइडिया ऑफ व्हाट द ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आर, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। But sometimes negative words are used just to emphasize an idea. एक आइडिया को emphasize करने के लिए हम negative words का use करते हैं। Look at these sentences from the story. Let's see what they are given. Lencho had done nothing else but see the sky towards the northeast. यहाँ पे क्या कह रहा है, Lencho had done nothing. यहाँ पे जो नेगेटिव का यूज किया है, he had done only this thing. उसने क्या किया, सुबह से वो नॉर्थ ईस्ट को ही देख रहा है, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। तो इस चीज को एम्फेसिस देने के लिए, इस पे एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए उसने बोला लेंचो हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सुबह से नॉर्थ ईस्ट में बारिश की होप में उधर ही देखे जा रहा है, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ही हैड ओनली दिस रीजन, ठीक है, मतलब कि उसके पास वैसे कोई रीजन नहीं था बाहर जाने के लिए, बट he want to feel the pleasure of the rain on his body, इसलिए वो बाहर गया। एक ये रीजन था, इस रीजन को ही एम्फेसिस करने के लिए यहाँ पे ओनली का यूज हुआ है, ठीक है, नो का यूज हुआ है, नेगेटिव का यूज हुआ है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यहाँ पे जो नॉट यूज हुआ है वो क्यों है, ही शोड नो सरप्राइज, सरप्राइज था ही नहीं उसको, ठीक है, क्योंकि ही वॉज वेरी श्योर कि होना है हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे सरप्राइज ना होने को और
और एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे नॉट यूज हुआ है, ठीक है। इसमें ये हमसे किस तरीके का आंसर चाह रहा है वो देख लेते हैं। फाइंड सेंटेंसेस इन द स्टोरी विद नेगेटिव वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज एम्फेथेटिकली, मतलब कि एम्फेसिस क्रिएट करने वाला नॉट जहां यूज हुआ है। जैसे देखते हैं, द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, ठीक है। तो इस तरीके, इसको किस तरीके से चैप्टर में लिखा हुआ है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यही लिखा हुआ था ना। तो यहाँ पे नॉट अ लीफ, जो ये नॉट है ये एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड हिमसेल्फ, तो ये यहाँ पे क्या लिखा था लेटर, उसमें चैप्टर में, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, है ना। क्या लिख रहा था वो, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, गॉड को लेटर लिख रहा है। The postman saw this address for the first time in his career. तो मतलब कि पहली बार उसने इस लेटर को देखा था, लेकिन इस पे एम्फेसिस देने के लिए उसने पोस्ट मास्टर को कैसे बताया, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही सीन दैट एड्रेस, ठीक है। नेवर इन हिज करियर, नेवर नेगेटिव को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख के मैं उस आइडिया पे, उस स्टेटमेंट पे क्या कर रही हूँ, एक एम्फेसिस क्रिएट कर रही हूँ, जोर देकर कह रही हूँ किसी चीज पे कि भाई ऐसा है कि मैंने इस वाले एड्रेस को कभी देखा ही नहीं है आज तक। मैं सिंपल भाषा में बोलूंगी तो वो मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि लिटरेचर और है क्या, चीजों को मैं इस तरीके से लिख दूं कि समझ में भी आए और अच्छा लगे पढ़ के, राइट। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है, मेटाफर्स, ठीक है। मेटाफर्स पर आ गए हम। क्या होता है मेटाफर, द वर्ड मेटाफर कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग ट्रांसफर। इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर। मेटाफर्स कंपेयर टू थिंग्स और आइडियाज, दो आइडिया या दो थिंग्स को ये कंपेयर करते हैं। अ क्वालिटी और फीचर ऑफ वन थिंग इज ट्रांसफर टू अनदर थिंग, राइट। एक चीज की क्वालिटी दूसरी चीज पे ये ट्रांसफर करते हैं, इसी को ही मेटाफर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लेग ऑफ द टेबल, देखो द लेग सपोर्ट्स आवर बॉडी, हम ह्यूमन बींग्स में लेग सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के थ्रू हम चल पाते हैं। सो द ऑब्जेक्ट दैट सपोर्ट्स अ टेबल इज डिस्क्राइब्ड एज अ लेग, जो लेग होते हैं टेबल के जिन पे वो खड़ा होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये है टेबल, तो हम इनको क्या कह रहे हैं, लेग ऑफ द टेबल। हालांकि ये इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसका जो मेन आइडिया है ना वो ह्यूमन बीइंग से लिया गया। जो लेग है हमारे, वो हमें सपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी को, वैसे ही उसी क्वालिटी को ये कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, टेबल के लेग में, ठीक है। द हार्ट ऑफ द सिटी, द हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द सेंटर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हार्ट हमारी बॉडी का सेंटर है। सो दिस वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेंट्रल एरिया ऑफ द सिटी। जैसे कि कहते नहीं है कि दिल्ली इज द हार्ट ऑफ द इंडिया, है ना। तो क्या है, सेंट्रल चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो इस तरीके से लेट्स मूव अ बिट फर्दर। क्या कहना चाह रहा है, इन पेयर फाइंड मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो, ट्राई टू से what qualities are being compared, one has been done for you, ठीक है। देख लेते हैं। पहला क्लाउड, क्लाउड में मेटाफर क्या यूज हुआ था, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ठीक है। और यहाँ पे किस क्वालिटी को, माउंटेन की किस क्वालिटी को क्लाउड से कंपेयर किया जा रहा है, ह्यूजनेस, बड़ा, राइट। सिमिलरली हमें रेन ड्रॉप्स, हेलस्टोन्स, लोकस्ट्स का देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं। रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया जा रहा था, कॉइन से। कह रहा था ना लैंचो, दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स, दे आर द न्यू कॉइन्स, है ना। तो ये क्या था, मनी दैट अ गुड क्रॉप विल ब्रिंग, जो गुड क्रॉप होगी, गुड हार्वेस्ट होगा, गुड चीजें होंगी, सारी क्रॉप्स होंगी, तो वो सेल करके क्या होगा, अल्टीमेटली मनी मिलेगा। तो उसी को ही यहाँ पे, उसी क्वालिटी को ही कंपेयर किया गया है, ठीक है। हेल स्टोन्स को क्या बोला है, फ्रोजन पर्ल्स, ठीक है। फ्रोजन पर्ल्स बोला गया है क्योंकि वो ब्राइट है, ब्राइटनेस ऑफ पर्ल्स की वजह से ही फ्रोजन जो हेल स्टोन्स है उनको फ्रोजन पर्ल्स बोला गया है। तो यहाँ पे कौन सी क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है, ब्राइटनेस ऑफ पर्ल्स को, ठीक है। लोकस्ट क्या है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट बोला था मेटाफर, ठीक है, जो लेंचो ने यूज किया था कि अगर अ प्लेग ऑफ लोकस्ट आता तो भी कुछ शायद बच जाता, इन हेल स्टोन्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। एन एपिडेमिक, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली एंड लीव्स मेनी पीपल डेड, ठीक है। यहाँ पे प्लेग को यहाँ पे वो कर रहे हैं, इस वाले सेंटेंस में प्लेग को डिफाइन किया जा रहा है, प्लेग की क्वालिटी को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। और जो लोकस्ट है वो क्या था, उस मेटाफर को क्रॉप के डिस्ट्रॉय करने के सेंस में यूज कर रहे थे, ठीक है।
एंड ऑक्स ऑफ अ मैन, ये किसको बोला गया था? लेंचो को, बिकॉज ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी स्ट्रांग, बस काम में लगा ही रहता था। और इसको, इस लाइन को हमने तब यूज किया था जब वो लेटर लिखना चाह रहा था, और हम ये बताना चाह रहे थे कि ही वॉज लिटरेट इनफ टू राइट अ लेटर टू गॉड। ठीक है, सो this is all about the NCERT questions which are given in your textbook. We have discussed each and every question that is given in your textbook. I hope you enjoyed the session. So, and revise the whole content once, so that you can relate or write better answers in your exam. So this is all about today. See you in the next video. Till then, happy learning.